नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो जौ है। जौ के बारे में दोस्तों ने भी फरमाइश की और मैं भी सोचता था कि कोई टाइम बनाया जाए कि जौ के ऊपर भी बात की जाए। इसको बारले कहा जाता है इंग्लिश में। और अगर हम इसके मिजाज की तरफ आते हैं तो इसका मिजाज खुश्क सर्द है, उज़लाती असाबी है। अब ये नफ़क पैदा करती है। इसमें यूँ समझ लें आप कि गंदम की निस्बत ग़िज़ाइयत कम है, लेकिन बाकी अनाजों की निस्बत ग़िज़ाइयत ज़्यादा है। अब जौ का हम सत्तू भी बनाकर तैयार करके पीते हैं, गर्मियों के अंदर अक्सर देखा होगा। चूँकि इसका मिजाज खुश्क सर्द है इसलिए काते हरारत है। अब काते हरारत वो चीज़ है जो जिगर में तस्कीन पैदा कर दे और दिल के ऊपर दबाव को बढ़ा दे। इसके बाद दिमाग के अंदर तहलील पैदा कर दे जहाँ तक खून की सप्लाई ही ना पहुँच सके। अगर हम मिसाल लेते हैं हमारे आका सलाम की, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जौ का इस्तेमाल मौजूद है, गंदम का इस्तेमाल भी मौजूद है, लेकिन पूरी लाइफ में जो हमें हक़ाइक़ पता चले हैं या हम सुनते हैं या देखते हैं, वो 40 किलो के करीब गंदम और जौ सरकार ने इस्तेमाल किया। अब आप सोचिए कि इसके अंदर अगर इतनी ही तवानाई, इतनी ही ताकत मौजूद होती तो मेरा तो ख़्याल है कि शायद सहाबा कराम या आका सलाम की ज़ात इसको बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके ना होने की जो वजह है वो ये है कि इसका जो मिजाज है वो खुश्क सर्द है और दिल को एक हद तक आप तक़वियत फ़राहम कर सकते हैं, एक हद तक ताकत फ़राहम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आप लोगों को कि जैसे मिसाल के तौर पे किसी इंसान के जिस्म में खुश्की और सर्दी पहले से ही मौजूद है, हरारत पहले ही कम है, और ऐसी हालत में अगर सत्तू का इस्तेमाल किया जाए तो उसके बड़े खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं। चाहे गर्मी कितनी ही शदीद क्यों ना हो, अगर आपके जिस्म में हरारत मौजूद है, अगर आपके जिस्म में हरारत मौजूद है तो फिर इससे आपको फ़ायदा होगा कि गर्मी के अंदर जाने से आपको ज़्यादा गर्मी लगने के चांसेस नहीं होंगे। अगर आपके जिस्म के अंदर हरारत पहले ही मफ़कूद है, यानी वो ना होने के बराबर है, और आप ऊपर से खुश्क सर्द मिजाज की हामिल चीज़ अपने वजूद को फ़राहम कर देते हैं, तो उसके नताइज क्या निकलेंगे ये आप बखूबी जान सकते हैं। अब ये चर्बी को तहलील करने के हवाले से इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ जहाँ गुड फैट मौजूद हो, जब असाबी रतूबात ज़्यादा हों तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है रतूबात को खुश्क करने के हवाले से। लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ दो हालतों में किया जा सकेगा। या तो आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा हो तब भी आप दे सकते हैं, ज़्यादा हो मतलब एक चीज़ ओवर हो जाए उसके बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादा है। अगर नॉर्मल है तो वो नॉर्मल है। अब मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। अगर किसी इंसान में हरारत ज़्यादा मौजूद है तो वो सत्तू का इस्तेमाल कर सकता है, जौ का इस्तेमाल कर सकता है, इसकी रोटी बना के इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम असाबी रतूबात के हवाले से, यानी नर्वस सिस्टम के ऊपर दबाव शदीद मौजूद हो, यूरिन की कैफियत ज़्यादा हो, जैसे शुगर के पेशेंट होते हैं टाइप 1 के, तो ऐसी हालत में भी जौ का इस्तेमाल किया जा सकता है, जौ की रोटी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसकी निस्बत इसमें ग़िज़ाइयत कम है और चूँकि नफ़क पैदा करती है, और शुगर टाइप 1 के अंदर हमें नफ़क ही चाहिए होती है, जिसमें जिस तरह हम जामुन इस्तेमाल करवाते हैं या जब हम मछली का इस्तेमाल करवाते हैं या हम करेले या बैंगन का इस्तेमाल करवाते हैं, ये सारी चीज़ें फिर उसी कंडीशन के अंदर मौजूद होती हैं कि जो कि नफ़क पैदा करती हैं, और जब नफ़क पैदा होती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि असाबी रतूबात कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। जौ का इस्तेमाल बहुत कम लोग कर सकते हैं। जो इंसान भी चाहे कि जौ का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ़ उसकी ख़्वास और उसकी अफ़ादियत को ना देखे, वो ये भी देखे कि वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसका मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ कि अगर किसी इंसान में पहले से नफ़क मौजूद है, सोदा मौजूद है, खुश्की मौजूद है, तो जौ का इस्तेमाल मज़ीद जिस्म में खुश्की को पैदा करने का बाइस बनेगा और रोकने का बाइस बनेगा, जो कि आने वाले वक्त में फिर नुकसान का सबब होगी। इसमें एच पेलोरी या जैसे पेप्टिकल अल्सर कहा जाता है, फिर बवासीर है, फिर यूरिक एसिड है। जब इस किस्म के मसाइल जिसमें ट्यूमर्स मौजूद हैं
تو ایسی صورتحال کے اندر شوگر ٹائپ 2 اگر شوگر ٹائپ 2 موجود ہے تو یہ چیزیں اگر موجود ہیں تو پھر اس کا استعمال کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، نقصان کا باعث ہوگا۔ آپ یہاں سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے آقا اسلام کی زندگی کے اندر جو کا استعمال اور گندم کا استعمال کم رہا، وہ کیوں رہا؟ اس کی ایک سب سے بڑی، صحابہ کرام کے اندر بھی دیکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آقا اسلام تھے، وہ تو پھر ایک نبی تھے اور اللہ پاک ان کو کھانا کھلاتے تھے، بہت ساری باتیں جو ہمیں سننے میں آتی ہیں، لیکن چلیں ان کو چھوڑ دیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں تو اللہ کے رسول کی اتباع ہی تو سب سے بڑی بات ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آقا اسلام کی زندگی میں جو باقی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری گرم خشک یا تر گرم چیزیں تھیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں اگر دل کو پاور دینے والی چیزیں موجود تھیں، اس میں سرکہ موجود تھا، اس میں جو موجود تھا، یہ دو چیزیں ایسی تھیں جو آقا اسلام دل کو پاور دینے کے حوالے سے استعمال کرتے تھے کہ دل کو صرف اس حد تک پاور کی ضرورت ہے۔ نہ تو سرکار نے کبھی کٹے گوشت کھایا، نہ کبھی آلو کھائے، نہ کبھی بینگن کھائے، نہ گوبھی کھائی، نہ دہی کھائی، نہ چنے کی دال کھائی، نہ ماش کی دال کھائی، اس قسم کی کوئی بھی چیز، مٹر، اروی، مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، اس قسم کی کوئی بھی چیز آقا اسلام نے استعمال نہیں کی، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں مسکولر سسٹم پر دباؤ کو بڑھانے والی ہیں، اور جو ہے اور سرکہ ہے، یہ اتنا زیادہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوتے جتنے وہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اگر وہ اتنی کامیاب اور اتنی بہترین چیزیں ہوتی تو وہ ضرور آقا اسلام کو فراہم کی جاتی، اور ان کے حصے میں صرف سرکہ اور جو کی روٹی اور یہ مقدار تھی کہ نہ ہونے کے برابر، اور یہ اس حد تک ضرور دل کو پاور دی اور سودا کو تقویت فراہم کی، لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے جسم میں حرارت کی کمی بیشی جو ہے یہ تمہیں بیمار کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے طبیب اور بڑے دانا اور بڑے حکیم بزرگ تھے، مطلب کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتے تھے، اور جب جس چیز کو اللہ ڈیفائن کر رہا ہو، اللہ سمجھا رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ بھی اسپیشل ہوگا، اور اس کا دماغ بھی اسپیشل ہوگا، اس کی سوچ بھی اسپیشل ہوگی، اور وہ اس کی زندگی اور طور و اتوار کے اندر تمام چیزیں نظر آئیں گی جو وہ کر رہے ہیں، اور اس کا کرنا ہی ہمیں ایک بہترین مسلمان بنا سکتا ہے کہ ہم دل کو صرف اس حد تک پاور دیں جس حد تک ہمارے اللہ کے رسول پاور دیا کرتے تھے۔ اگر اس سے زیادہ آپ نے پاور فراہم کی تو اس کے نتائج آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کتنی بری طرح بیماریوں کے شکنجے میں ہے، اور انزائٹی اور ڈپریشن جیسی چیزوں کے نرگے میں گھری ہوئی ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔